जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन शब्द का मतलब क्या होता है? विजेता होता है या जितेंद्रिय होता है। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है किसी भी बंधन से मुक्त, किसी भी बंधन से मुक्त यानी कि बंधन रहित। इसे हम लोग बंधन रहित भी बोल सकते हैं। जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कितने तक तीर्थंकर हैं? 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्हीं को आदिनाथ भी बोला जाता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमि थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और ऋग्वेद में इन्हें क्या बताया गया है? जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है और जिन्हें वासुदेव कृष्ण के भाई के रूप में बताया गया है। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं, जिनका निवास स्थान वाराणसी था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। सम्मेद पर्वत कहाँ है? सम्मेद पर्वत देवघर जिला में है। सम्मेद पर्वत देवघर जिला में है, जो कि झारखंड में है। झारखंड के देवघर जिला में सम्मेद पर्वत है और सम्मेद पर्वत को ही पारसनाथ की पहाड़ी भी बोला जाता है। पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत दिए गए हैं, वो ये है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। सत्य का मतलब है कभी झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है भोग विलास की वस्तुओं और संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन कौन से हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकरों के नाम क्या क्या हैं? तो पहले हमारे हैं ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है। इन्हीं को आदिनाथ भी बोला जाता है। दूसरे तीर्थंकर का नाम है अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वसुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लिकानाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर। ये सबसे पहले ऋषभ देव और 22वें अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 24वें, इन चारों पे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी। महावीर का ही, भगवान महावीर का ही नाम वर्धमान महावीर था, बचपन का नाम। इनका जन्म, वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली बिहार का एक जिला है,
उसी के निकट कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो जात्रिक कुल के प्रधान थे। भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। जो कौन थी? बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य, ये बिंबिसार मगध साम्राज्य के सम्राट थे। बिंबिसार मगध साम्राज्य के सम्राट थे। इनका और उपनाम क्या क्या था? इनका उपनाम था श्रेनिक। बिंबिसार को श्रेनिक भी बोला जाता था और खादिर सार भी बोला जाता था, और खादिर सार भी बोला जाता था बिंबिसार को। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पहले बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार पहले किसे मानते थे? किस धर्म को मानते थे? बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में रानी चेरना के उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया। आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। हमारा अगला पॉइंट है भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर था, जो हमने पहले बता दिया था कि भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान महावीर था। भगवान महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। भगवान महावीर की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना था, और इन्हीं को अनुज्जा भी बोला जाता है। इनका दूसरा नाम था अनुज्जा। भगवान महावीर के दामाद का नाम क्या था? जमाली या जामाली। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भगवान महावीर के दामाद थे, ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग कर लिया था। यानी कि भगवान महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में अपना गृह का, अपने घर का त्याग किया था और सन्यासी बन गए थे। भगवान महावीर को 12 वर्षों की तपस्या के बाद जंभिक नामक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि ये जो जंभिक ग्राम है, जंभिक ग्राम ये बिहार के जमुई जिला में है, जो कि झारखंड से सटता है। बिहार का जमुई जिला जो कि झारखंड से सटा हुआ है, वहीं पे ये जंभिक ग्राम है। और भगवान महावीर को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर ने राजगिरी में पितुलाचल पहाड़ी पर स्थित बराकर नदी के तट पर अपना प्रमुख उपदेश दिया। पितुलाचल पहाड़ी कहाँ स्थित है? पितुलाचल पहाड़ी जो है वो राजगीर में स्थित है। ये राजगीर में है पितुलाचल पहाड़ी। तो भगवान महावीर ने पितुलाचल पहाड़ी पर अपना प्रमुख उपदेश दिया था। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि भगवान महावीर को कई उपाधि मिले हैं। वो उन उपाधियों में से ये देखिए, प्रमुख 4 उपाधि कौन कौन से हैं? केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ, अहर्त। केवलिन का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। केवलिन का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान।
जिन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अर्थ होता है विजेता। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित, जो किसी भी बंधन से मुक्त हो उसे निर्ग्रंथ कहा जाता है। और अहर्त का अर्थात होता है पूज्य। अहर्त का मतलब क्या होता है? पूज्य होता है। भगवान महावीर को राजगीर के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई। यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। कितने वर्ष की आयु में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई? 72 वर्ष की आयु में, 468 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं, हमारा अगला पॉइंट है भगवान महावीर सत्य की खोज में 30 वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए थे और 42 वर्ष की आयु में अर्थात 30 वर्ष प्लस 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 30 और 12 42 वर्ष की आयु में उनको कैवल्य प्राप्त हो गया और उसके बाद उन्होंने अपने पूर्ण वस्त्रों का त्याग कर दिया। 30 वर्ष की आयु में वो सन्यासी बने थे और उसके 12 वर्ष के बाद कठिन तपस्या करने पर उन्हें 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनको कैवल्य की प्राप्ति यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने अपने संपूर्ण वस्त्रों का त्याग कर दिया। कैवल्य द्वारा उन्होंने अपने दुखों और सुखों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान महावीर के अनुयायी जैन कहलाते हैं। जैन धर्म के 5 व्रत कौन कौन से हैं? जैन धर्म में 5 व्रत हैं, दिए गए हैं, जो 5 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा सत्य या अमृषा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय या अचौर्य, चोरी नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना चाहिए। और 5वां है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रत में से ये 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए हैं और 5वां भगवान महावीर ने दिया है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि जैन धर्म के 5 व्रत में से 4 व्रत किसने दिए हैं और 5वां किसने दिया है? तो जैन धर्म में 5 व्रत हैं, 5 में से 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए हैं और 5वां व्रत भगवान महावीर ने दिए हैं। 2 संप्रदायों में विभक्त है, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर क्या होता है? तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। जैन धर्म में देवताओं का स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र है तथा 1 अनुयोग द्वार है। जैन धर्म में उल्लिखित ज्ञान मति, इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति, श्रवण ज्ञान, अवधि, दिव्य ज्ञान, मना पर्याय, अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य, पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण आवश्यक है। ये तीनों को त्रिरत्न भी कहा जाता है। ये तीनों को त्रिरत्न भी कहा जाता है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण बताया गया है, जिसे त्रिरत्न भी बोला जाता है। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार कर्म फल की जन्म और मृत्यु का कारण है। कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। महावीर के अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 14,000 थी। महावीर के अनुयायियों की संख्या 14,000 थी। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था?
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पटना में एक परिषद का आयोजन किया गया था। पूर्व नाम क्या था? पाटलिपुत्र। कर्नाटक में 5वीं सदी में अधिक संख्या में जैन मठ की स्थापना की गई थी, जिसे बसदी बोला जाता था। चौथी ईसा पूर्व में कलिंग में जैन धर्म का प्रचार हुआ। जैन धर्म का योगदान क्या क्या है? तो चलिए जैन धर्म के योगदान के बारे में जानते हैं। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। जैनों ने मध्यकाल में संस्कृत भाषा का अत्यधिक प्रयोग किया और कन्नड़ भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया। जैनों ने मध्यकाल के आरंभ में संस्कृत भाषा का अधिक उपयोग किया और कन्नड़ भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया। जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं और ये सभी ग्रंथ 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। जैन धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है वो अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है, जिसको 6ठी सदी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित करके रखा गया है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रभाचंद्र ने परमेय कमल मार्तंड की रचना की थी। प्रभाचंद्र ने परमेय कमल मार्तंड की रचना की थी। यदि प्रश्न पूछ दे कि प्रभाचंद्र ने किसकी रचना की थी, तो परमेय कमल मार्तंड की रचना की थी। हेमचंद सूरी ने परिशिष्ट पर्व की रचना की थी। अगला पॉइंट है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो भगवान महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, उसमें 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार और नियमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? आचारांग सूत्र में। जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की गई थी। जैनों ने अपभ्रंश भाषा में पहली बार कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इसका पहला ग्रंथ तैयार किया। जैन पहले मूर्ति पूजक नहीं थे, लेकिन बाद में महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियों की पूजा भी करने लगे।